Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 17, Question 7. Given below is the receipt and payments account of the Eagle Club for the year ending 31st December 2016. Prepare the club's income and expenditure account for the year ended 31st December and its balance sheet as on that date. ईगल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द year ended 31st December 2016. जी इनकम एक्सपेंडिचर चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन वसूल हुई है इस साल में 2016 में, 2015 की पिछला साल, 2016 हमारा करंट ईयर और 2017 कुछ एडवांस भी आ गई। तो हम लिखते हैं 2016 वाली सब्सक्रिप्शन, ये है 20,500। इसको मैं इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे नज़र आ रहा है एडजस्टमेंट में, देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। यानी ये 500 मेंबर हैं, हर मेंबर कितने पैसे देता है? 50 रुपये। तो इस हिसाब से हमें हर साल इनकम कितनी होनी चाहिए? 25,000। लेकिन हुई इतनी है, यानी 20,000 कम हुई है। तो वो बता रहा है ₹500 बीइंग इन एरियल फॉर 2015। 500 जो हैं वो 2015 के भी एरियर थे, साल के शुरू में एरियर फॉर ₹2015, यानी 2015 के एरियर थे 500। और ये हमें उसने बता दिया कि 500 मेंबर हैं और 50 एक मेंबर देता है, तो 25,000 रिसीव होना चाहिए, हुआ रिसीव है। इसका मतलब बाकी क्या है? एरियर है, यानी इस साल का, ये 2016 का है। तो इधर लिख दें एरियर या आउटस्टैंडिंग। कितना फ़र्क है दोनों में देख लें, 25,000 माइनस 20,500, 4500 का। तो हमारी जो इनकम है 2016 की वो कितनी होनी चाहिए? 25,000। यानी उसने हमें डाटा दे दिया। अब हमने ये ख़ुद अज्यूम कर लिया कि हमारी इनकम 25 होनी चाहिए, जो उसने बताया 500 मेंबर और 50। तो जितनी कम हुई है वो हम उसको एरियल में डाल देंगे। इसके बाद है डोनेशंस फॉर प्राइज़ फंड। देखें जिसके साथ लफ्ज़ फ़ंड लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि वो एक ख़ास मकसद के लिए रखा गया। ये डोनेशन किसके लिए दिए? उन्होंने प्राइज़ फ़ंड, कोई प्राइज़ देते होंगे हर साल, तो ये इसी के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है? एक साइड पे रख दिया जाता है फ़ंड। तो इसको हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। फ़ंड जो भी होगा उसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, लायबिलिटी साइड पे। आगे प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट, $9500। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, कोई फालतू पेपर पड़े हैं वो बेच दिए, ये 450।
इसके बाद उसने लिखा हुआ है ये डी एडजस्टमेंट में 3% इंटरेस्ट हैज़ अक्रूड, यानी ड्यू हो गई है ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट पे फॉर 5 मंथ्स, यानी हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है। इधर देख लें डाटा जो दिया हुआ है इसमें, ये इन्वेस्टमेंट हमने 20,000 रुपये की है। इस 20,000 को लगाए हुए हमें 5 माह हो गए। इन 5 महीनों में हमारा जो इंटरेस्ट बनता है 3% के हिसाब से वो हमें मिला नहीं है। देखें मिला होता तो ये रिसीट साइड पे होता, ड्यू हो गया है। तो क्या करेंगे, हम इसको इस साल की इनकम में लिख लेंगे। तो ये इसको 5/12 कर दें, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3% मल्टीप्लाइड बाई 5/12, तो ये आ गया 250। इधर लिख दें 250 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसकी आप वर्किंग दिखा दिया करें। आप इस तरह की नोट्स यूज़ करें। N1 इधर लिख दें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरे सफ़े पे N1, यानी उसने देखना हो कि ये 250 कैसे आया, पेपर चेक करने वाले ने, तो उसको पता चल जाएगा कि ये इसकी कैलकुलेशन। अब हम आते हैं, ये कंप्लीट हो गई। अब पेमेंट साइड पे आते हैं। पेमेंट साइड पे सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरीज़, और ये नीचे देखें बी एडजस्टमेंट में म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग ₹400 पर एनम हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च एंड ₹500 फॉर सैलरीज इज़ आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे लिखिए सैलरीज़ है 6,000 और आउटस्टैंड कितनी है 500, तो ये हो जाएगी 6,500। आगे जनरल एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस 750, ड्रामा एक्सपेंसेस 4,500। के बाद है न्यूज़पेपर्स, अखबार लगवाया हुआ है यानी क्लब ने 1,500, म्यूनिसिपल टैक्सेस 400, और नीचे एडजस्टमेंट में उसने लिखा है कि ये जो 400 है ये पूरे साल का है। उन्होंने ऐसे पे किया है कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक 400 टैक्स पे किया। ये उसने बताया कि 31 मार्च तक पेड है और सालाना पे होता है, तो ये पीरियड बनता है। अब इसमें से 3 महीने हमारे अगले पीरियड में जा रहे हैं। हमारा साल क्लोज़ हो रहा है दिसंबर में, तो 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च ये अगले साल के हैं। तो अगले साल का जो ख़र्चा होगा वो हम निकाल देंगे। 400 को डिवाइड करेंगे 12 पे और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 3। इसको भी आप इधर नोट 2 लिख सकते हैं। इधर लिख दें म्यूनिसिपल टैक्सेस 400 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 100 रुपये बनता है। तो 100 रुपये अगले साल का है, इसको लेस कर दें, लेस प्रीपेड 100, तो 300 ही आ जाएगा। इसके बाद है चैरिटी, ये क्लब ने कोई दूसरे किसी इदारे को खैरात दी है 3,500, ये भी एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी आपका ख़र्चा है। बिजली का बिल 1450। एडजस्टमेंट को एक दफ़ा देख लें दोबारा। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, जो सेकंड है ये भी हो गई, थर्ड रह गई। इसमें कह रहा है बिल्डिंग जो है वो 50,000 की है, इसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन, तो ले लें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 50,000 का आप 5% लेंगे
तो ये 2500 आ जाएगा, 2500। ये लें, अब हम इसका बैलेंस करेंगे, देखें कौन सी साइड ज़्यादा है। इसमें ये साइड 25,000 और 9,000, ये साइड ज़्यादा है। रफली एक आइडिया लगा लिया करें ताकि ऐसा ना हो गलती हो जाए, काटना पड़ जाए आपको। ये आ गया जी 35450। ये डबल लिखा गया, एक फिगर डबल लिखी गई। 35450 माइनस 250, ये आ रहा है 35,200। इधर वही 35,200। अब इसमें से ये माइनस कर दें, 6,500 माइनस 750 माइनस, ये आ रहा है जी 14200। इसको हम कहेंगे सरप्लस। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। ईगल क्लब बैलेंस शीट। as on 31st December 2016। चलिए, सबसे पहले ये कैश का बैलेंस लिखें, क्लोजिंग बैलेंस, कैश बैलेंस ये है जी 9,000। इसके बाद आप ये जो आपकी क्रूड इंटरेस्ट है ये लिखें, क्रूड इंटरेस्ट। ये कितनी आई थी? क्रूड इंटरेस्ट 250। थ्री % जो हमने 5 मंथ्स की निकाली है 20,000 के ऊपर, 20,000 5/12 250, ये इधर लिखे 250। इसी तरह एक हमने टैक्स पे किए हैं, प्रीपेड टैक्सेस, ये हैं 100। अब आप आपके इन्वेस्टमेंट लिख लें, इन्वेस्टमेंट है 20,000 के। जी, एक ये बिल्डिंग है इन्वेस्टमेंट के बाद। अच्छा, एक चीज़ और है देखने वाली, ये देखें यहाँ पे उसने बताया हुआ है ₹500 बीइंग एरियज फॉर 2015 की 500 रुपये ड्यू है। अब देखें 2015 की कितनी वसूल होगी, 400। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन जो है 2015 की वो अभी भी 100 रुपये रहता है वसूल करने वाला। तो ये भी इधर आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 100। ये तो होगी 2015 की, इधर लिख भी लें। आगे इस साल के भी 4500 रुपये हमने वसूल करना है, 4500, ये 2016 का। ठीक है, इसकी भी आप समझ आ गई होगी आपको कि जो 100 रुपये है वो हमने पिछले साल का वसूल करना है। ये हमें कहाँ से पता चला? इधर लिखा हुआ है ₹500 बीइंग इन एरियज फॉर 2015, यानी 2015 का बकाया जात है 500। इधर देखें, ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पे 2015 का 400 रुपये आ रहा है।
तो यानी इस 500 में से 400 मिल गया तो 100 वो आ गया। फिर हमारे 500 मेंबर थे, एक ने 50 देना था तो वो 25,000 था, लेकिन 20,000 मिला, वो हमारा एरियर था। अब हम लिख देंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी है 50,000 की, इसमें लेस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 पे आपने 5% लिया था तो 2500 आया था, माइनस कर दें 50,000 माइनस 2500 तो ये आ गया 47500। ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इस दूसरी साइड पे आ जाए, इधर हम लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड जो है ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड मालूम करेंगे पहले। इधर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। सबसे पहले फार्मूला लिखिए, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज। अब यहाँ देखें क्वेश्चन 7 में ये रिसीट एंड पेमेंट काउंट है, साल के शुरू में हमारे पास कितना कैश था, ये हमारा ओपनिंग एसेट है। इधर लिखें कैश 10250। एक यहाँ हमें हिंट मिल रहा है कि 2015 के शुरू में 2016 के शुरू में या जो 2015 के हमने पैसे लेने थे, 2015 का एरियर जो पैसे हमने लेने हो वो हमारा एसेट होता है। तो ये हम जब 2016 के शुरू में खड़े हैं तो ये इतने पैसे लेने हैं 500, तो ये भी हमारा एसेट। इधर लिख लें सब्सक्रिप्शन एरियर। इसके बाद यहाँ पे उसने एक चीज़ बताई है, बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स ₹50,000 एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 5%। कि एक बुक्स में बिल्डिंग जो है वो 50,000 वैल्यू की चल रही है, यानी बुक्स में लिखा हुआ है उनके, इसलिए हमने इस साल के एंड में उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज की। तो इसका मतलब साल के शुरू में हमारे पास ये एसेट मौजूद था। तो लिखते हैं ओपनिंग एसेट बिल्डिंग 50,000, ये आपके ओपनिंग एसेट्स हो गए, इनको जमा कर लें। ये है 50,000 प्लस 10,000, ये आपका आ गया 60750। अब ओपनिंग लायबिलिटी जो है वो देखें, वो कोई नहीं है इस क्वेश्चन में, इसको ज़ीरो कर दें, ज़ीरो, तो आपका जो कैपिटल फंड आ जाएगा ये आ जाएगा 60750। अब इसको इधर ले जाएं और इधर इसके साथ लिख दें नोट 3, यानी हमने पहले 2 नोट बनाए, नोट 1, नोट 2, नोट 3, जो भी है ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। W1 लिख दें वर्किंग 1, यानी इसका लिंक इसके साथ बना दें, तो ये है 60750। अब आपने क्या करना है, देखें इसमें कोई लायबिलिटी हो हमारी, 2 लायबिलिटीज़ हैं एक। अच्छा पहले इसमें वो जमा कर दें सरप्लस, जो सरप्लस आया ये था 14200, इसको जमा कर लीजिए। यह आ जाएगा 74950। अब एक डोनेशन मिले हैं किसके लिए, प्राइज़ फंड के लिए, तो इसको इधर लिख दें डोनेशन फॉर, ये फंड जो है अलग से पड़ा रहेगा
और इसमें से सिर्फ प्राइज़ के लिए पेमेंट होगी, डोनेशन फॉर प्राइज़ फंड, इसको 5400 इधर लिख दें। इसी तरह ये लायबिलिटी लिखिए, म्यूनिसिपल टैक्सेस, सॉरी ये तो एडवांस पे किए थे, ये नहीं, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये है 500। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे आइए, लिखा हुआ है 2000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ये हमारा 2016 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें 2017 की पेमेंट रिसीट भी आ रही है। हमने 2017 के पैसे भी वसूल कर लिए हैं, 2017 तो अभी आए नहीं, हम तो खड़े हैं 2016 में। तो जो भी रिसीव्ड इन एडवांस होती है वो हमारी लायबिलिटी। तो इधर लिख दें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600। अभी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो गई। इसको हम बैलेंस कर लें दोनों साइडों का। यार 81450, दूसरी साइड देखते हैं 74950 प्लस 5400 प्लस 1100, ये भी 81450 आ गया। इसको डबल लाइन लगा दें, इधर लिख दें टोटल एसेट्स, इधर लिख दें टोटल लाइबिलिटीज़। कोई चीज़ जो है क्वेश्चन में आपको समझ ना आई हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।